Hello everyone, myself Shakti Sharma, and today I want to throw light on the topic modern concept of education. Before I explain the modern concept of education, I will also throw light on the ancient concept of education also. क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि वर्तमान की जड़ें हमारे अतीत में ही निहित हैं. इफ वी वांट टू क्लियर द पिक्चर प्रेजेंट देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स पास्ट. तो शिक्षा के संदर्भ में भी हम ऐसा ही कुछ देखते हैं. और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हम समझेंगे, it will be in the context of various components of education like meaning of education, aims of education, curriculum, teaching method, teacher, taught, discipline, examination, school, etc. मीनिंग के अर्थ के संदर्भ में अगर देखें तो इन द पास्ट the meaning of education was to impart instruction to the students. छात्रों को केवल सूचनाएं प्रदान करना था. लेकिन आज शिक्षा का अर्थ केवल सूचनाएं प्रदान करना नहीं है, बल्कि टोटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है. इनफैक्ट आज तो एजुकेशन एक डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने है, एक अनुशासन के रूप में. दूसरा हम चलते हैं शिक्षा के उद्देश्य की ओर. पास्ट काल में जो पास्ट पीरियड में जो शिक्षा का एम था, उद्देश्य था, दैट वाज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञानार्जन का उद्देश्य था. लेकिन आज ज्ञानार्जन नहीं है, ज्ञानार्जन है बट सिंगल ज्ञानार्जन नहीं है. विद द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज टुडेज the aim of education is total development of the child, to inculcate various social traits among students, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कौशलों का विकास, और साथ ही साथ उन्हें जीविकोपार्जन के योग्य बनाना. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी बेसिक नीड्स रोटी, कपड़ा और मकान ही है. तो इसको हर बच्चा फुलफिल करने के योग्य बन सके, तो आज शिक्षा में इसको प्राथमिकता दी जाती है. बालक का सर्वांगीण विकास, उनका सामाजिक विकास, साथ ही साथ उन्हें जीविकोपार्जन के योग्य बनाना. तीसरा कंपोनेंट्स हम लेते हैं करिकुलम. ऑब्वियसली जो भी हमारा उद्देश्य होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम भी फ्रेम होता है. तो हमारा जो उद्देश्य है वो पास्ट काल में ज्ञानार्जन था, और वर्तमान में बालक का सर्वांगीण विकास, उन्हें जीविकोपार्जन के योग्य बनाना, उनमें सामाजिक कुशलता का विकास. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा करिकुलम भी आता है. पास्ट काल में जो करिकुलम होता था दैट वाज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी जो छात्र हुआ करते थे उन्हें गहन अध्ययन करना पड़ता था. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश की नींव धर्म और आध्यात्म पर ही टिकी हुई है, जहां पर जो हमारा पूरा वैदिक वांग्मय जो है वो अथाह ज्ञान का समुद्र है, और छात्रों को उसी अथाह ज्ञान के समुद्र में गोते लगाने होते थे. उन्हें 4 वेद, 108 उपनिषद की टोटल संख्या 108 है, जिसमें से 13 मुख्य होते थे. बट इन दैट टाइम स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी ऑल 108 उपनिषद. 18 पुराण उन्हें पढ़ने होते थे. 6 शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता था, जिनमें सांख्य, योग, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, इन सब का उन्हें गहन अध्ययन करना पड़ता था. तो कहने का तात्पर्य है, जो प्राचीन काल में पाठ्यक्रम हुआ करते थे वो विषय प्रधान होते थे. वो छात्रों को सेकेंडरी प्लेस दिया जाता था और विषयों को प्रधानता दी जाती थी.
लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम देखें तो टुडेज द करिकुलम इज चाइल्ड सेंटर्ड। छात्रों को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण वर्तमान परिस्थितियों में किया जाता है, वर्तमान शिक्षा में किया जाता है। ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द करिकुलम, जो भी उसमें रहते हैं, उन सबको छात्र के इंटरेस्ट, उनके एप्टीट्यूड जिसे अभिक्षमता कहते हैं, उनके नीड्स, क्या उनकी नीड्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ही विषय आज फ्रेम किए जाते हैं। तो इट इज बेसिक डिफरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम इन एंशिएंट एंड मॉडर्न, कि उस समय जो विषय होते थे वो सब्जेक्ट, जो करिकुलम था वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड था, जबकि आज का करिकुलम यानी पाठ्यक्रम चाइल्ड ओरिएंटेड है, चाइल्ड सेंटर्ड है। करिकुलम के बाद हम टीचिंग मेथड में आते हैं। जो शिक्षण विधियां होती थी प्राचीन काल में, ज्यादातर रटंत विद्या होती थी, क्योंकि इतने सारे शास्त्र होते थे, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, तो ऑब्वियसली बच्चों को बहुत रटना पड़ता था। तो वो दे स्ट्रेस ऑन द मेमोराइजेशन। लेकिन आज केवल शिक्षा, जो शिक्षण विधि होती है वो रटने पर ही नहीं होती है। ऑब्वियसली जब हमारा करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड है तो जो टीचिंग मेथड्स होंगे दे बी ऑल्सो चाइल्ड सेंटर्ड। तो आज प्ले वे मेथड, डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, जैसे प्ले वे मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है। क्योंकि आज हम केवल बच्चे रटते नहीं हैं, बल्कि वो उसे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच है आज हमारा। तो यहाँ पर भी हम एक बड़ा अंतर देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग मेथड। अब आते हैं शिक्षक के संदर्भ में। सारे कंपोनेंट, शिक्षा के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब में कुछ ना कुछ हम चेंजेस देख रहे हैं। तो शिक्षक की भूमिका में भी काफी परिवर्तन आया है। पहले क्या हम वैदिक पीरियड में देखते हैं कि जो शिक्षक होते थे वो उनको गुरु की उपाधि दी जाती थी और ब्रह्म स्वरूप उन्हें माना जाता था। शिष्य का कर्तव्य था कि अपने गुरु के कथनों को ब्रह्म वाक्य मानकर उन्हें शिरोधार्य करना, उन पर अमल करना। लेकिन आज गुरु शब्द का प्रयोग है। गुरु क्या है? 2 शब्दों के संयोग से बना है, गु प्लस रु। गु होता है जो अंधकार की ओर अंधकार, और रु अर्थात अंधकार से जो बाहर ले जाने वाला हो, यानी वो व्यक्ति जो हमें अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु होता है। तो शिक्षक के संदर्भ में कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन उसकी भूमिका में परिवर्तन आया है। आज शिक्षक मित्र है, दार्शनिक है, पथ प्रदर्शक है। अपने छात्र के साथ वो बराबर से बैठकर बातचीत कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। अगर गुरु सामने है तो शिष्य बहुत दूर खड़ा रहता था, एक सम्मान स्वरूप। एज पर नीड ही डिस्कस, जो भी उसे पूछना होता था। आज एक तो हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो अब समय मोहताज नहीं है किसी भी चीज को जानने के लिए, पूछने के लिए। कोई भी क्वेरी होती, आज का स्टूडेंट तुरंत कॉल कर देता है अपने टीचर को, और टीचर भी रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे भी हम एक डिफरेंसेस देखते हैं इन द रोल ऑफ टीचर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं छात्र के संदर्भ में। उसमें भी काफी परिवर्तन आया है। पहले जो छात्र होते थे वो अपेक्षाकृत निष्क्रिय हुआ करते थे, उतने एक्टिव नहीं थे जितना कि आज का छात्र है। और ऑब्वियसली होना भी है, बिकॉज टुडेज स्टूडेंट्स इज इन द सेंटर पोजीशन ऑफ एजुकेशन। वो शिक्षा के केंद्र में है। तो प्राचीन काल में शिक्षक केंद्र में हुआ करते थे,
टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, क्योंकि ये माना जाता था गुरु जो भी कह रहा है वही सत्य है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, और अपने इन्हीं अनुभवों से वो छात्रों के विकास को सींचता था, उसको संवारता था, उसको एक दिशा प्रदान करता था। तो छात्र के संदर्भ में भी काफी अंतर आया है। आज छात्र जो चाहे वो बातचीत कर सकता है, अपनी क्वेरीज रख सकता है, कुछ इनोवेटिव कर अगर उसके मन में है तो वो अपने टीचर को, अपने जो फ्रेंड हैं, एक तरीके से गाइड हैं, फिलोसोफर हैं, उनके साथ अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। टीचर के बाद, टीचर और टॉट के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल के संदर्भ में। प्राचीन काल में जो विद्यालय हुआ करते थे वो गुरु गृह हुआ करते थे, जो शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति के प्रांगण में उनकी स्थापना होती थी, जहाँ पर गुरु रहते थे, उनकी पत्नी रहती थी, साथ में शिष्य अपने घरों को, अपने ग्रहों को त्याग करके उन्हीं आश्रम में निवास करते थे और वहीं पर रहते हुए वो शिक्षा अध्ययन करते थे। वो जो गुरु आश्रम हुआ करते थे वो किसी भी प्रकार से कृत्रिम वातावरण नहीं उनमें होता था, एक स्वाभाविक स्वच्छंद वातावरण में बच्चे अध्ययन करते थे। लेकिन आज के जो विद्यालय हैं काफी हद तक उनमें एक आर्टिफिशियलिटी का रिफ्लेक्शन हम पाते हैं, जो चार दीवारी से बने होते हैं। अगर हम इसी संदर्भ में थोड़ा सा नेचुरलिज्म को लें तो प्रकृतिवाद में आप लोगों ने देखा होगा कि जो गुरु आश्रम हुआ, गुरु जो स्कूल होते थे, उन्होंने कहा, जो नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर्स हैं वो कहते हैं कि स्कूल शुड बी सिचुएटेड इन द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में विद्यालय होने चाहिए। एंड अबाउट टीचर, उनका विचार था कि नेचर इज बेस्ट टीचर फॉर द स्टूडेंट्स। That's why they kept the teacher behind the stage. उन्होंने शिक्षक को पर्दे के पीछे रखा है, and as per need he will assist his students. बाकी स्टूडेंट्स, छात्र ही सब कुछ करेंगे। तो विद्यालय जो गुरु ग्रह की प्राचीन में कल्पना थी, आज वो शानदार भवन का रूप ले चुका है। और इतना ही नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स की भी हम बात करते हैं, यू शेप में, एच शेप में, एस शेप में, एल शेप में। तो यहाँ पे भी काफी अंतर मिलता है देखने को। फिर हम बात करें अगर परीक्षा की, तो एग्जामिनेशन प्राचीन काल में ज्यादातर मौखिक परीक्षाएं हुआ करती थी, और प्रयोगात्मक परीक्षा हम धनुर्विद्या के, जब शस्त्रों की परीक्षा लेते थे गुरु अपने शिष्यों की, तब वो प्रयोगात्मक परीक्षा उनके यहाँ होती थी। लेकिन आज क्या है, रिटेन भी है, इंटरव्यूज हैं, प्रैक्टिकल है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन बच्चों के किए जाते हैं। हायर एजुकेशन में अब तो नई शिक्षा नीति का एबीसी कॉन्सेप्ट आ गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो होता है, उसमें बच्चों के स्कोर्स रहते हैं। इनकेस वो किसी कारण से बीच में छोड़ देते हैं, तो जब भी वो आते हैं, उनके वो जो प्रीवियस में एक्वायर्ड स्कोर होते हैं वो आगे जुड़ जाते हैं। तो अब देखिए कितना फर्क आ रहा है दोनों में। प्राचीन काल में जो परीक्षाएं होती थी वो केवल मौखिक और प्रयोगात्मक होती थी। आज परीक्षा का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया है, उसमें रिटेन है, रिटेन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वी कीप इन द क्वेश्चन पेपर, लाइक डिस्क्रिप्टिव, ऐसे टाइप, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइक ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मल्टीपल। तो एक तरीके से परीक्षा के संदर्भ में भी काफी हम परिवर्तन
देखते हैं। अब अनुशासन की बात करें तो प्राचीन काल में दंडात्मक अनुशासन था, जिसे हम सप्रेसनिस्टिक डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, कि अगर बच्चे ने किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की है तो उसे दूर करने के लिए जो गुरु होते थे वो अपने छात्र को शारीरिक दंड तो देते ही देते थे, साथ में उन्हें उपवास भी रखवाते थे, जिससे कि वो आगे से उस त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करे। और इस उपवास के माध्यम से, जिसे उद्दालक व्रत कहा जाता था, इस उपवास के माध्यम से बच्चे की अंतःवृत्तियां तक शुद्ध हो जाती थी और वो रिग्रेट करता था, प्रायश्चित करता था कि आइंदा से वो ये गलती, ही विल नेवर रिपीट दैट टाइप ऑफ मिस्टेक। तो ये एक प्रकार से जो दमनात्मक अनुशासन था वो काफी हद तक बच्चों को शुद्ध अंतःवृत्ति के साथ गुरु के समक्ष आने को प्रेरित करता था। लेकिन आज आत्मानुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है। इनफैक्ट हम इसमें ऑल टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन वी सी, लाइक रिप्रेशनिस्टिक, सेल्फ डिसिप्लिन, सप्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेशनिस्टिक, पर बेसिकली हम आत्मानुशासन पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि रिप्रेशनिस्टिक और सप्रेशनिस्टिक, बहुत रिप्रेशनिस्टिक तो ठीक है बट सप्रेशनिस्टिक अवॉइड करते हैं टीचर्स भी, क्योंकि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड देना, ये मनोविज्ञान भी इसकी अनुमति नहीं देता है। तो वो चीज जो आज अनुशासन का स्वरूप है वो आत्म अनुशासन के रूप में है, कि अगर सामने वाला अनुशासित है तो ऑब्वियसली उसके कांटेक्ट में आने वाले बच्चे खुद ही अनुशासित रहेंगे। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि शिक्षा का जो आधुनिक संप्रत्यय है वो उसके अतीत से कितना भिन्न हो गया है। समय में परिवर्तन के साथ साथ आज जो शिक्षा के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं, विभिन्न घटक हैं, उनमें भी वी सी लॉट्स ऑफ चेंजेस। I hope you will all understand it properly. Thank you.